हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 33। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। जगदीशपुर के ठाकुरद्वारे में नित्य साधु महात्मा आते रहते थे। शंखधर उनके पास जा बैठता और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता। उसके पास चक्रधर की जो तस्वीर थी उससे मन ही मन साधुओं की सूरत का मिलान करता, पर उस सूरत का साधु उसे न दिखाई देता था। किसी की भी बातचीत से चक्रधर की टोहना मिलती थी। एक दिन मनोरमा के साथ शंखधर भी लौंगी के पास गया। लौंगी बड़ी देर तक अपनी तीर्थ यात्रा की चर्चा करती रही। शंखधर उसकी बातें गौर से सुनने के बाद बोला, क्यों दाई, तुम्हें तो साधु सन्यासी बहुत मिले होंगे। लौंगी ने कहा, हाँ बेटा, मिले क्यों नहीं। एक सन्यासी तो ऐसा मिला था कि हूबहू तुम्हारे बाबूजी से सूरत मिलती थी। बदले हुए भेष में ठीक तो ना पहचान सकी, लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता था कि वही है। शंखधर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, जटा बड़ी बड़ी थी क्या। लौंगी बोली, नहीं, जटा शटा तो नहीं थी, न वस्त्र ही गेरुआ रंग के थे। हाँ, कमंडल अवश्य लिए हुए थे। जितने दिन मैं जगन्नाथपुरी में रही वह एक बार रोज मेरे पास आकर पूछ जाते, क्यों माताजी, आपको किसी बात का कष्ट तो नहीं है। और यात्रियों से भी वह यही बात पूछते थे। जिस धर्मशाला में मैं टिकी थी उसी में एक दिन एक यात्री को हैजा हो गया था। सन्यासी जी उसे उठवाकर अस्पताल ले गए और दवाई कराई। तीसरे दिन मैंने उस यात्री को फिर देखा। वह घर लौटता था। मालूम होता था सन्यासी जी अमीर हैं। दरिद्र यात्रियों को भोजन करा देते और जिनके पास किराए के रुपए न होते उन्हें रुपए भी देते थे। वहां तो लोग कहते थे कि यह कोई बड़े राजा सन्यासी हो गए हैं। नौरा, तुमसे क्या कहूँ, सूरत बिल्कुल बाबूजी से मिलती थी। मैंने नाम पूछा तो सेवानंद बताया। घर पूछा तो मुस्कुराकर बोले सेवानगर। एक दिन मैं मरते मरते बची। सेवानंद ना पहुंच जाते तो मर ही गई थी। एक दिन मैंने उनको नेवता दिया। जब वह खाने बैठे तो मैंने यहाँ का जिक्र छेड़ दिया। मैं देखना चाहती थी कि इन बातों से उनके दिल पर क्या असर होता है, मगर उन्होंने कुछ भी ना पूछा। मालूम होता था मेरी बातें उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर मैं चुप हो गई। उस दिन से वह फिर ना दिखाई दिए। जब मैंने लोगों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि रामेश्वर चले गए। एक जगह जमकर नहीं रहते, इधर उधर विचरते ही रहते हैं। क्यों नोरा, बाबूजी होते तो जगदीशपुर का नाम सुनकर कुछ तो कहते। मनोरमा ने तो कुछ उत्तर न दिया। न जाने क्या सोचने लगी थी, पर शंखधर बोला, दाई, तुमने यहाँ तार क्यों ना दे दिया, हम लोग फौरन पहुँच जाते। लौंगी बोली, अरे तो कोई बात भी तो हो बेटा। न जाने कौन था कौन नहीं, बिना जाने बूझे क्यों तार देती। मनोरमा ने गंभीर भाव से कहा, मान लो वही होते तो क्या तुम समझती हो कि वो हमारे साथ आते। कभी नहीं। आना होता तो जाते ही क्यों। शंखधर बोला, किस बात पर नाराज होकर चले गए थे अम्मा। कोई न कोई बात जरूर हुई होगी। अम्मा जी से पूछता हूँ तो रोने लगती हैं। तुमसे पूछता हूँ तो तुम बताती ही नहीं। मनोरमा बोली, मैं किसी के मन की बात क्या जानूं, किसी से कुछ कहा सुना थोड़े ही। शंखधर बोला, मैं यदि उन्हें एक बार देख पाऊं तो फिर कभी साथ ही ना छोड़ूं। क्यों दाई, आजकल वह सन्यासी कहाँ होंगे। मनोरमा बोली, अब दाई यह क्या जाने, सन्यासी कहीं एक जगह रहते हैं जो वह बता दें। शंखधर बोला, अच्छा दाई, तुम्हारे ख्याल में सन्यासी जी की उम्र क्या रही होगी। लौंगी बोली, मैं समझती हूँ उनकी उम्र कोई 40 वर्ष की होगी। शंखधर ने कुछ हिसाब करके कहा, रानी अम्मा, यही तो बाबूजी की भी उम्र होगी ना। मनोरमा ने बनावटी क्रोध से कहा, हाँ हाँ, वही सन्यासी तुम्हारे बाबूजी हैं। बस अब माने। अभी उम्र 40 वर्ष की कैसे हो जाएगी। शंखधर समझ गए कि मनोरमा को यह जिक्र बुरा लगता है। इस विषय में फिर मुंह से एक शब्द ना निकला, लेकिन वहां रहना अब उसके लिए असंभव था। रामेश्वर का हाल तो उसने भूगोल में पढ़ा था, लेकिन अब उस अल्प ज्ञान से उसे संतोष न हो सकता था। वह जानना चाहता था कि रामेश्वर को कौन रेल जाती है।
वहाँ जाकर लोग ठहरते कहाँ हैं? घर के पुस्तकालय में शायद कोई ऐसा ग्रंथ मिल जाए। यह सोचकर वह बाहर आया और शॉफर से बोला, मुझे घर पहुँचा दो। शॉफर ने पूछा, महारानी जी ना चलेंगी? शंखधर बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम पहुँचकर लौट आना। रानी अम्मा से कह देना वह चले गए। वह घर आकर पुस्तकालय में जा ही रहा था कि गुरुसेवक सिंह मिल गए। आजकल वह महाशय दीवानी के पद के लिए जोर लगा रहे थे। हर एक काम बड़ी मुस्तैदी से करते, पर मालूम नहीं राजा साहब क्यों उन्हें स्वीकार न करते थे। मनोरमा कह चुकी थी, अहिल्या ने भी सिफारिश की, पर राजा साहब अभी तक टालते जाते थे। शंखधर उन्हें देखते ही बोला, गुरुजी, जरा कृपा करके मुझे पुस्तकालय से कोई ऐसी पुस्तक निकाल दीजिए जिसमें तीर्थ स्थलों का पूरा पूरा हाल लिखा हो। गुरुसेवक ने कहा, ऐसी तो कोई किताब पुस्तकालय में नहीं है। शंखधर बोला, अच्छा, तो मेरे लिए कोई ऐसी किताब मंगवा दीजिए। यह कहकर वह लौटा ही था कि कुछ सोचकर बाहर चला गया और एक मोटर को तैयार करा के शहर चला। अभी उसका 13वां ही साल था, लेकिन चरित्र में इतनी दृढ़ता थी कि जो बात मन में ठान लेता उसे पूरा ही करके छोड़ता। शहर जाकर उसने अंग्रेजी पुस्तकों की कई दुकानों से तीर्थ यात्रा संबंधी पुस्तकें देखी और किताबों का एक बंडल लेकर घर आया। राजा साहब भोजन करने बैठे तो शंखधर वहां न था। अहिल्या ने जाकर देखा तो वह अपने कमरे में बैठा कोई किताब देख रहा था। अहिल्या ने कहा, चलकर खाना खा लो, दादाजी बुला रहे हैं। शंखधर बोला, अम्मा जी, आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अहिल्या ने पूछा, कोई नई किताब लाए हो क्या? अभी भूख क्यों नहीं है? और ये कौन सी किताबें हैं? शंखधर बोला, नहीं अम्मा जी, मुझे भूख नहीं लगी। अहिल्या ने उसके सामने से खुली हुई किताब उठा ली और 2-4 पंक्तियां पढ़कर बोली, इसमें तो तीर्थों का हाल लिखा हुआ है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, काशी और रामेश्वर। यह किताब कहाँ से लाए? शंखधर बोला, आज ही तो बाजार से लाया हूँ। दाई कहती थी कि बाबूजी की सूरत का एक सन्यासी उन्हें जगन्नाथ में मिला था और वह वहां से रामेश्वर चला गया। अहिल्या ने शंखधर को दया सजल नेत्रों से देखा, पर उसके मुख से कोई बात ना निकली। ओह मेरा लाल, तुझमें इतनी पितृभक्ति क्यों है? तो पिता के वियोग में क्यों इतना पागल हो गया है? तुझे तो पिता की सूरत भी याद नहीं। तुझे तो इतना भी याद नहीं कि कब पिता की गोद में बैठा था, कब उनके प्यार की बातें सुनी थी। फिर भी तुझे उन पर इतना प्रेम है और वह इतने निर्दयी हैं कि न जाने कहाँ बैठे हुए हैं, सुध ही नहीं लेते। वह मुझसे अप्रसन्न है, लेकिन तूने क्या अपराध किया है? तुझसे क्यों रुष्ट है? नाथ, तुमने मेरे कारण अपने आंखों के तारे पुत्र को क्यों त्याग दिया? तुम्हें क्या मालूम कि जिस पुत्र की ओर से तुमने अपना हृदय पत्थर कर लिया है, वह तुम्हारे नाम की उपासना करता है, तुम्हारी मूर्ति की पूजा करता है। यह वियोगाग्नि उसके कोमल हृदय को क्या जला डालेगी? क्या इस राज्य को पाने का यह दंड है? इस अभागे राज्य ने हम दोनों को अनाथ कर दिया। अहिल्या का मातृ हृदय करुणा से पुलकित हो उठा। उसने शंखधर को छाती से लगा लिया और आंसुओं के वेग को दबाती हुई बोली, बेटा, तुम्हारा उठने को जीना चाहता हो तो यही लाऊं? बैठे बैठे कुछ थोड़ा सा खा लो। शंखधर बोला, अच्छा खा लूंगा अम्मा, किसी से खाना भिजवा दो, तुम क्यों लाओगी? अहिल्या एक क्षण में छोटी सी थाली में भोजन लेकर आई और शंखधर के सामने रखकर बैठ गई। शंखधर को इस समय खाने की रुचि न थी, ऐसी बात नहीं थी। अब तक उसे निश्चित रूप से अपने पिता के विषय में कुछ न मालूम था। वह जानता था कि वह किसी दूसरी जगह आराम से होंगे। आज उसे यह मालूम हुआ था कि सन्यासी हो गए हैं। अब वह राजसी भोजन कैसे करता? इसलिए उसने अहिल्या से कहा था कि भोजन किसी के हाथ भेज देना, तुम ना आना। अब यह थाल देखकर वह बड़े धर्म संकट में पड़ा। अगर नहीं खाता तो अहिल्या दुखी होती है, और खाता है तो कौर मुंह में नहीं जाता। उसे ख्याल आया, मैं यहाँ चांदी के थाल में मोहन भोग उड़ाने बैठा हूँ और बाबूजी पर इस समय न जाने क्या गुजर रही होगी। बेचारे किसी पेड़ के नीचे पड़े होंगे, न जाने आज कुछ खाया भी है या नहीं। वह थाली पर बैठा, लेकिन कौर उठाते ही फूट फूट कर रोने लगा। अहिल्या उसके मन का भाव ताड़ गई और स्वयं रोने लगी। कौन किसे समझाता?
आज से अहिल्या को हरदम यही संशय रहने लगा कि शंकरधर पिता की खोज में कहीं भाग न जाए। वह उसे अकेले कहीं खेलने तक न जाने देती। बाजार भी आना जाना बंद हो गया। उसने सबको मना कर दिया कि शंकरधर के सामने उसके पिता की चर्चा न करे। यह भय किसी भयंकर जंतु की भांति उसे नित्य घूरा करता था कि कहीं शंकरधर अपने पिता के गृह त्याग का कारण न जान ले। कहीं वह यह न जान जाए कि बाबूजी को राजपाट से घृणा है, नहीं तो फिर इसे कौन रोकेगा। उसे अब हरदम यही पछतावा होता रहता कि मैं शंखधर को लेकर स्वामी के साथ क्यों न चली गई। राज्य के लोभ में वह पति को पहले ही खो बैठी थी, कहीं पुत्र को भी तो न खो बैठेगी। सुख और विलास की वस्तुओं से शंखधर की दिन दिन बढ़ने वाली उदासीनता देख देख कर वह चिंता के मारे और भी घुली जाती थी। वहीं ठाकुर हरिसेवक सिंह का क्रियाकर्म हो जाने के बाद एक दिन लौंगी ने अपना कपड़ा लत्ता बांधना शुरू किया। उसके पास रुपए पैसे जो कुछ थे सब गुरुसेवक को सौंप कर बोली, भैया अब किसी गांव में जाकर रहूंगी, यहाँ मुझसे नहीं रहा जाता। वास्तव में लौंगी से अब इस घर में न रहा जाता था। घर की एक एक चीज उसे काटने दौड़ती थी। 25 वर्ष तक घर की स्वामिनी बने रहने के बाद अब वह किसी की आश्रिता न बन सकती थी। सब कुछ उसी के हाथों का किया हुआ था, पर अब उसका न था। वह घर उसी ने बनवाया था। उसने घर बनवाने पर जोर न दिया होता तो ठाकुर साहब अभी तक किसी किराए के घर में पड़े होते। घर का सारा सामान उसी का खरीदा हुआ था, पर अब उसका कुछ न था। सब कुछ स्वामी के साथ चला गया। वैधव्य के शोक के साथ यह भाव कि मैं किसी दूसरे की रोटियों पर पड़ी हूँ, उसके लिए असह्य था। हालांकि गुरुसेवक पहले से अब कहीं ज्यादा उसका लिहाज करते थे और कोई ऐसी बात न होने देते थे जिससे उसे रंज हो। फिर भी कभी कभी ऐसी बातें हो ही जाती थी जो उसकी पराधीनता की याद दिला देती। कोई नौकर अब उससे उसकी तलब मांगने न आता था। रियासत के कर्मचारी अब उसकी खुशामद करने न आते थे। गुरुसेवक और उसकी स्त्री के व्यवहार में तो किसी तरह की त्रुटि न थी। लौंगी को उन लोगों से जैसी आशा थी, उससे कहीं अच्छा बर्ताव उसके साथ किया जाता था। लेकिन मेहरियां अब खड़ी जिसका मुंह जोहती हैं, वह कोई और ही है। नौकर जिसका हुक्म सुनते ही दौड़ कर आते हैं, वह भी और ही कोई है। देहात के आसामी नजराने या लगान के रुपए अब उसके हाथ में नहीं देते। शहर की दुकानों के किराएदार भी अब उसे किराया नहीं देने जाते। गुरुसेवक ने अपने मुंह से किसी से कुछ नहीं कहा। प्रथा और रुचि ने आप ही आप सारी व्यवस्था उलट पलट कर दी है, पर यही वे बातें हैं जिनसे उसके आहत हृदय को ठेस लगती है और उसकी मधुर स्मृतियों में एक क्षण के लिए ग्लानि की छाया आ पड़ती है। इसलिए अब वह यहाँ से जाकर किसी देहात में रहना चाहती है। आखिर जब ठाकुर साहब ने उसके नाम कुछ नहीं लिखा, उसे दूध की मक्खी की भांति निकाल कर फेंक दिया, तो वो यहाँ क्यों पड़ी दूसरों का मुंह जोहे। उसे अब एक टूटे फूटे झोंपड़े और एक टुकड़े रोटी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए वह अपने हाथों से मेहनत कर सकती है। जहाँ रहेगी वह अपने गुजर भर को कमा लेगी। उसने जो कुछ किया यह उसी का तो फल है। वह अपनी झोपड़ी में पड़ी रहती तो आज क्यों यह अनादर और अपमान होता। झोपड़ी छोड़कर महल के सुख भोगने का ही यह दंड है। गुरुसेवक ने कहा, आखिर सुने तो कहाँ जाने का विचार कर रही हो। लौंगी बोली, जहाँ भगवान ले जाएंगे वहाँ चली जाऊंगी। कोई नहर या दूसरी ससुराल है जिसका नाम बता दूं। गुरुसेवक बोला, कुछ सोचती भी हो कि तुम चली जाओगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी। दुनिया यही कहेगी कि इनसे एक बेवा का पालन ना हो सका, उसे घर से निकाल दिया। मेरे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह ना रहेगी। तुम्हें इस घर में जो शिकायत हो वह मुझसे कहो, जिस बात की ज़रूरत हो मुझसे बतला दो। अगर मेरी तरफ से उसमें ज़रा भी कोर कसर देखो तो फिर तुम्हें अख्तियार है जो चाहे करना, यों मैं कभी ना जाने दूंगा। लौंगी ने पूछा, क्या बांध कर रखोगे। गुरुसेवक बोला, हाँ बांध कर रखेंगे। अगर उम्र भर में लौंगी को गुरुसेवक की कोई बात पसंद आई तो उनका यही दुराग्रहपूर्ण वाक्य था। लौंगी का हृदय पुलकित हो गया।
इस वाक्य में उसे आत्मीयता भरी हुई जान पड़ी। उसने जरा तेज होकर कहा, बांध कर क्यों रखोगे? क्या तुम्हारी बेसाही हूँ? गुरुसेवक बोला, हाँ बेसाही हो। मैंने नहीं बेसाहा, मेरे बाप ने तो बेसाहा है। बेसाही ना होती तो तुम 30 साल यहाँ रहती कैसे? कोई और आकर क्यों ना रह गई? दादाजी चाहते तो 1 दर्जन ब्याह कर सकते थे, कौड़ियों रखेलियां रख सकते थे। यह सब उन्होंने क्यों नहीं किया? जिस वक्त मेरी माता का स्वर्गवास हुआ उस वक्त उनकी जवानी की उम्र थी, मगर उनका कट्टर से कट्टर शत्रु भी आज यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनके आचरण खराब थे। यह तुम्हारी ही सेवा की जंजीर थी जिसने उन्हें बांध रखा, नहीं तो आज हम लोगों का कहीं पता ना होता। मैं सत्य कहता हूँ, अगर तुमने घर के बाहर कदम निकाला तो चाहे दुनिया मुझे बदनाम ही करे, मैं तुम्हारे पैर तोड़ कर रख दूंगा। क्या तुम अपने मन की हो कि जो चाहोगी करोगी और जहाँ चाहोगी जाओगी और कोई ना बोलेगा? तुम्हारे नाम के साथ मेरी और मेरे पूज्य बाप की इज्जत बंधी हुई है। लौंगी के जी में आया कि गुरुसेवक के चरणों पर सिर रखकर रोऊं और छाती से लगाकर कहूँ, बेटा मैंने तो तुझे गोद में खिलाया है, तुझे छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकती हूँ? लेकिन उसने क्रुद्ध भाव से कहा, यह तो अच्छी दिल लगी हुई, यह मुझे बांध कर रखेंगे। गुरुसेवक तो झल्लाए हुए बाहर चले गए और लौंगी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। गुरुसेवक क्या किसी मेहरी से कह सकते थे, हम तुम्हें बांध कर रखेंगे? कभी नहीं। लेकिन अपनी स्त्री से वह यह बात कह सकते हैं, क्योंकि उसके साथ उनकी इज्जत बंधी हुई है। थोड़ी देर के बाद वह उठकर एक मेहरी से बोली, सुनती है रे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा आकर दबा दे। आज कई महीने के बाद लौंगी ने सिर दबाने का हुक्म दिया था। इधर उसे किसी से कुछ कहते हुए संकोच होता था कि कहीं टाल न जाए। नौकरों के दिल में उसके प्रति वही श्रद्धा थी जो पहले थी। लौंगी ने स्वयं उनसे कुछ काम लेना छोड़ दिया था। इन झगड़ों की भनक भी नौकरों के कानों में पड़ गई थी। उन्होंने अनुमान किया था कि गुरुसेवक ने लौंगी को किसी बात पर डांटा है, इसलिए स्वभावतः उनकी सहानुभूति लौंगी के साथ हो गई थी। वे आपस में इस विषय पर मनमानी टिप्पणियां कर रहे थे। मेहरी उसका हुक्म सुनते ही तेल लाकर उसका सिर दबाने लगी। उसे अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए यह अवसर बहुत ही उपयुक्त जान पड़ा। बोली, आज छोटे बाबू किस बात पर बिगड़ रहे थे मालकिन? कमरे के बाहर सुनाई दे रहा था। अगर तुम यहाँ से चली गई मालकिन तो एक नौकर भी न रहेगा। सबों ने सोच लिया है कि जिस दिन मालकिन यहाँ से चली जाएंगी हम सब भी भाग खड़े होंगे। अन्याय हम लोगों से नहीं देखा जाता। लौंगी ने दीन भाव से कहा, नसीब ही खोटा है, नहीं तो क्यों किसी की झिड़कियां सुननी पड़ती। मेहरी बोली, नहीं मालकिन, नसीबों को ना खोटा कहो, नसीब तो जैसा तुम्हारा है वैसा किसी का क्या होगा। ठाकुर साहब मरते दम तक तुम्हारा नाम रटते रहे, तुम क्यों जाती हो? किसी की मजाल क्या है कि तुमसे कुछ कह सके? यह सारी संपदा तो तुम्हारी जोड़ी हुई है, इसे कौन ले सकता है? ठाकुर साहब को जो तुमसे सुख मिला वह क्या किसी ब्याहता से मिल सकता था? सहसा मनोरमा ने कमरे में प्रवेश किया और लौंगी को सिर में तेल डलवाते देखकर बोली, कैसा जी है अम्मा, सिर में दर्द है क्या? लौंगी बोली, नहीं बेटा, जी तो अच्छा है, आओ बैठो। मनोरमा ने मेहरी से कहा, तुम जाओ, मैं दवाई देती हूँ। दरवाजे पर खड़ी होकर, कुछ सुनना नहीं, दूर चली जाना। मेहरी इस समय यहाँ की बातें सुनने के लिए अपना सर्वस्व दे सकती थी। यह हुक्म सुनकर मन में मनोरमा को कोसती हुई चली गई। मनोरमा सिर दबाने बैठी तो लौंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, तुम रहने दो, दर्द नहीं था, यूं ही बुला लिया था। नहीं, मैं न दबवाऊंगी, यह उचित नहीं है। कोई देखे तो कहे कि बुढ़िया पगला गई है, रानी से सिर दबवाती है। मनोरमा ने सिर दबाते हुए कहा, रानी जहाँ हूँ वहाँ हूँ, यहाँ तो तुम्हारी गोद की खिलाई नोरा हूँ। आज तो भैया जी यहाँ से जाकर तुम्हारे ऊपर बहुत बिगड़ते रहे। मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, गर्दन काट लूंगा। इतना पूछा, कुछ बताओ तो, बात क्या है? पर गुस्से में कुछ सुने ही ना। भाई तो क्या, पर उनका अन्याय मुझसे भी नहीं देखा जाता। वह समझते होंगे कि इस घर का मालिक हूँ। दादाजी मेरे नाम सब छोड़ गए हैं, मैं जिसे चाहूँ रखूँ, जिसे चाहूँ निकालूं।
मगर दादाजी उनकी नीयत को पहले ही ताड़ गए थे। मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा अम्मा जी, कुछ तो मौका ना मिला और कुछ भैया का लिहाज था, पर आज उनकी बातें सुनकर कहती हूँ कि पिताजी ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी है। लौंगी पर इस सूचना का जरा भी असर न हुआ। किसी प्रकार का उल्लास, उत्सुकता या गर्व उसके चेहरे पर न दिखाई दिया। वह उदासीन भाव से चारपाई पर पड़ी रही। मनोरमा ने फिर कहा, मेरे पास उनकी लिखाई हुई वसीयत रखी हुई है और मुझी को उन्होंने उसका साक्षी बनाया है। जब यह महाशय वसीयत देखेंगे तो आंखें खुलेंगी। लौंगी ने गंभीर स्वर में कहा, नोरा, यह वसीयतनामा ले जाकर उन्हीं को दे दो। तुम्हारे दादाजी ने व्यर्थ ही वसीयत लिखाई। मैं उनकी जायदाद की भूखी न थी, उनके प्रेम की भूखी थी। और ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ बेटी कि इस विषय में मेरा जैसा भाग्य बहुत कम स्त्रियों का होगा। मैं उनका प्रेम धन पाकर ही संतुष्ट हूँ। इसके सिवा अब मुझे और किसी धन की इच्छा नहीं है। अगर मैं अपने सत पर हूँ तो मुझे रोटी कपड़े का कष्ट कभी न होगा। गुरु सेवक को मैंने गोद में खिलाया है, उसे पाला पोसा है, वह मेरे स्वामी का बेटा है। उसका हक मैं किस तरह छीन सकती हूँ? उसके सामने की थाली कैसे खींच सकती हूँ? वह कागज़ फाड़कर फेंक दो। यह कागज़ लिखकर उन्होंने अपने साथ और गुरुसेवक के साथ अन्याय किया है। गुरुसेवक अपने बाप का बेटा है तो मुझे उसी आदर से रखेगा। वह मुझे माने या ना माने, मैं उसे अपना ही समझती हूँ। तुम सिरहाने बैठी मेरा सिर दबा रही हो। क्या धन में इतना सुख कभी मिल सकता है? गुरुसेवक के मुँह से अम्मा सुनकर मुझे वह खुशी होगी जो संसार की रानी बनकर भी नहीं हो सकती। तो मुझसे इतना ही कह देना। यह कहते कहते लौंगी की आंखें सजल हो गई। मनोरमा उसकी ओर प्रेम, श्रद्धा, गर्व और आश्चर्य से ताक रही थी, मानो वह कोई देवी हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।